फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फास्ट रिवीजन वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो संख्याएँ बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम मान लेते हैं माना संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या जो है वो दोगुनी है, तो यहाँ मान लेते हैं दूसरी संख्या दोगुनी है तो 2x हो जाएगी, यहाँ मान लेते हैं 2x हो गई। आगे देखिए, जब हमने 2x मान लिया है तो हम इसे प्लस करेंगे, क्योंकि तभी तो योग हो जाएगा हमारा 24। तो करेंगे हम x प्लस 2x बराबर कितना योग हो जाएगा 24। तो यहाँ हमने 24 रख लिया फ्रेंड्स। तो जब हमने 24 कर लिया, अब यहाँ पर देखिए एक x ये है और एक 2x ये है। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम इस x को और इस 2x को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 24। जब हमारा इतना आ गया तो हम x बराबर यहाँ पर रख सकते हैं, x बराबर 24/3। 3 से जब इसे कट करेंगे फ्रेंड्स, तो कितनी बार जाएगा, 3 × 24। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर हमारा आ गया 8। तो ये हमारी कौन सी संख्या आ गई, ये हमारी आ गई पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमने दूसरी संख्या 2x मानी थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरी संख्या। जब 2x मानी थी तो 2 से गुणा कर दीजिए और x की जगह पर हमें 8 आ गया है तो 8 रख लीजिए। 8 का पारा जब 2 में पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन भी हमने उसी तरीके से लिया है। तो इसमें दिया है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स, हमें एक दूसरा प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स, वह 6 संख्या जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमें मान लेते हैं माना संख्या कितनी मानते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो x प्लस 6 बराबर कितना प्राप्त होता है, 20। तो हमने 20 रख लिया। जब हमें इतना प्राप्त हो जाता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम x बराबर करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 6 जो है वो उस साइड माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 माइनस का, इधर प्लस का 6 और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया। तो जब इसमें से हम 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फ्रेंड्स, किसी संख्या में, यहाँ 8 है, 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तब वह संख्या बताइए। तो यहाँ भी मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। तो जब संख्या बराबर हमने x मान ली फ्रेंड्स, तो क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, तो हम x में 8 जोड़ लेते हैं और क्या प्राप्त होता है हमें, 10। तो बराबर 10। जब हमें 10 प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से हम कर लेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 10 इधर आ जाएगा और ये प्लस का 8 है तो उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा, 10 में से 8 कम करेंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। क्या भागफल हमें 5 प्राप्त होता है, शेषफल 0 है, तब दोनों संख्याएं
ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जब दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, अंतर उसका 48 दिया गया है, तो हम यहाँ मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। तो x मान ली हमने, तो हमें क्या दिया गया है, इनमें से बड़ी संख्या जो है वो भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी कितना, 48 अंतर है तो बराबर x प्लस 48। जब हमने इतना कर लिया फ्रेंड्स, तो हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये वाली संख्या है जो ऊपर जाएगी 48 बटे x। तो जब हमने इतना कर लिया फ्रेंड्स, बराबर में हमें कितना दिया गया है, 5। जो हमारा भागफल है वो 5 बचता है, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x का 5 पे करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ रख लेते हैं 5x बराबर, ये संख्या उस साइड जाएगी क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो x प्लस 48। जब हम इतना कर लिया हमने, तो हम इसे लिख सकते हैं, इस 5x में से ये x कम हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 5x माइनस x बराबर 48। जब इतना आ गया तो एक x कम हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 4x बराबर 48। जब इतना आ गया तो x बराबर हमारा हो जाएगा 48 बटे 4। जब इतना आ गया तो हम इसे कर सकते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 12। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। तो इसमें बताना है हमें कि पहली संख्या तो x आ गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ देख लीजिए दूसरी संख्या हमने x प्लस 48 मानी थी, तो x हमारी 12 आ गई और प्लस 48। जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो हमारा बराबर में आंसर आ जाएगा 60। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये 12 आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर संख्याओं को मान लिया है, उसके बाद दूसरी संख्या को हमें x प्लस 48 करना है क्योंकि 48 को प्लस करना है। फिर हमने इन्हें इस संख्या को हमने 48 और x को हमने प्लस करके ऊपर रख लिया और x को बटे में कर लिया। बराबर भागफल हमें 5 दिया गया था, उसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 रख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा इतना आ गया। बस उसी तरीके से फिर हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा पहली संख्या हमारी 12 आ गई और 48 जोड़ना था क्योंकि दूसरी संख्या हमने x प्लस 48 मानी थी। तो हमने जब 48 और 12 को जोड़ा तो हमारा आंसर 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक हैं व x² प्लस 5x प्लस का 4 बालिकाएं हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की से कितनी अधिक है। तो फ्रेंड्स बालिकाओं से बालकों की संख्या, या फिर ये कहें कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बालक और यहाँ लिख लेते हैं बालिकाएं। जब हमने ये लिख लिया फ्रेंड्स, तो अब हमने जो संख्याएं हमें दी गई हैं वही हम रख लेते हैं। बालक हमें दिए गए हैं 3x² प्लस 5x माइनस का 9, एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि बालक हैं, इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या बालिकाएं हमें दी गई हैं x² प्लस का 5x और प्लस का 4, ये हमें बालिकाएं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमें कितनी अधिक हैं, तो हमें जब हम किसी चीज़ को घटाएंगे तभी तो वो चीज़ निकलेगी। तो हमने यहाँ पर देखिए ये चिन्ह गलत लगा दिया है, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, इनटू का नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर माइनस का। अब हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जब कोष्टक खोलकर लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 9। पहला ब्रैकेट जैसा दिया है हमने वैसे ही रख लिया, तो दूसरी संख्या जब माइनस में है तो माइनस रख लिया। जब ये दूसरा ब्रैकेट खुलेगा तो इसके अंदर के चिन्ह जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ रख लेते हैं x² प्लस का 5x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5x, और प्लस का 4 है तो हो जाएगा माइनस का 4। जब हमारा इतना आ गया तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए प्लस का 5x से माइनस का 5x कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारा देखिए यहाँ पर इस 3x से इस x² को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x²। अब देखिए इस -9 को और -4 को प्लस, क्योंकि प्लस हो जाएंगी संख्या, माइनस माइनस का दोनों में चिन्ह है तो संख्याएं प्लस हो जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो -9 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4/7 एक परिमेय संख्या है तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी संख्याएं कोई भी हों परिमेय संख्याएं, इसकी जगह पर दूसरे अंक या फिर कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो लिख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बराबर प्रतिलोम, यहाँ एक सेकेंड, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, जब 4/7 दिया है, जब हमें गुणात्मक प्रतिलोम में लिखना होता है तो हम यहाँ पर 7/4 कर देते हैं। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया फ्रेंड्स। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। और यहीं पर अगर पूछा जाए हमसे कि योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो अगर योगात्मक पूछा जाए तो यहाँ लिख लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जब योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो फ्रेंड्स अगर ये संख्याएं प्लस में दी गई हैं तो सिर्फ माइनस कर देना है तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो संख्याएं हमारी क्या दी गई हैं, 4/7 दी गई है। ये हमारी परिमेय संख्या दी गई है, सिर्फ इसमें माइनस कर दीजिए, यही हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो गया। और गुणात्मक प्रतिलोम में हमें संख्या को पलटना पड़ता है, और योगात्मक प्रतिलोम में प्लस में दी गई है संख्या तो माइनस में कर दीजिए, और माइनस में दी गई है तो प्लस में कर दीजिए, यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, 5x² इंटू कोष्टक में दिया है -8x, फिर इंटू गुणा में 1। तो फ्रेंड्स हम यहाँ लिख लेते हैं 5x² इंटू कोष्टक में दिया है 8x और इंटू में दिया है 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो जैसे सवाल में दिया है हमने उसी तरीके से रख लिया है। तो फ्रेंड्स जो संख्याएं हमें अंकों वाली हैं, जैसे कि 5 और 8 का हमें गुणा कर लेना है, क्योंकि ये संख्याएं दी गई हैं। तो 5 40, ये 40 हो जाएगा। और इसमें जो चिन्ह है 8 में वो माइनस का है, तो क्योंकि चिन्ह जो होता है वो बड़ी संख्या का रखते हैं तो यहाँ -40 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x² इसमें है और इसमें x है, तो जब x² और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x3। जब x3 हो गया और फिर उसका गुणा किया गया है, तो एक में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो वो संख्या वही रहती है, तो -40x3, यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 6x³ इंटू कोष्टक में दिया है 7y² इंटू 4x²। तो फ्रेंड्स हमें जो सवाल में दिया है पहले हम लिख लेते हैं सवाल को, 6x³ इंटू 7y² इंटू दिया है 4x²। तो फ्रेंड्स हमें इसका से सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर
इन संख्याओं को देखिए 6 और 7 और 4 को हम एक साइड लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 6 गुणे 7 गुणे 4 एक साइड लिख लिया, और ये x y वाली संख्याएं एक साइड लिख लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x क्यूब बाई स्क्वायर और दिया है x स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर लिख लिया है। ये संख्याएं इनटू में हैं फ्रेंड्स सारी, तो जब हमने इस तरीके से लिख लिया है यहाँ पर, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। जब इनका गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा 168। इन संख्याओं का गुणा करने पर 168 आ जाएगा। तो अब x की पावर 3 यहाँ पर है, x की पावर 2 यहाँ पर है, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर हो जाएगी 5 और y सिंगल है तो y स्क्वायर, क्योंकि y में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।